और ये बोल रहे हैं हम दोनों का प्यार देखे चाय भी उफन रहा जल रहा जल रहा। फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और सुबह हो गया है और हम लोग जग गए हैं। और रात को सोते वक्त ही आपको बताए ही थे कल के ब्लॉग में कि किट्टू की आंख में थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का लग रहा है, आंख खोल नहीं रहा है। तो रात में लगभग 1 घंटा हम लोग क्या किए, गर्म पानी से इसकी आंखों की सिकाई किए और उसमें आई ड्रॉप डाले थे। तो आज तो लग रहा है कि थोड़ा सा सही लग रहा है। तो कल तो खुल ही नहीं रहा कल था आँख ऐसे ऐसे करा, देखते मेरा एक आँख खुला हुआ एक आँख छोटा ऐसे था। ये देखिए आज अभी इस देखिए आज अभी कैसा देखिए, है अपडेट। अब एकदम हल्का फुल्का बंद कर रहा है एक ना। आँख, हाँ एक यहाँ आँख पर, लेफ्ट वाला, हाँ, ये बंद कर रहा है। हाँ ये तो राइट हाँ, वाला। इसको भी फिर क्या करेंगे, अभी गर्म पानी से सिकाई करेंगे और ताकि इस पे कोई होता है ना कि कीच वगैरह निकलता है तो उस पर एक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बार बार साफ करते रहते हैं और ठीक हो। हमको लगता है कि ये जो पुआल है ना उसमें मुंडी घुसा देता है। इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि साफ पूरे साफ सफाई में रहता हाँ, है। तो बस वो पुआल में मुंडी घुसा देता तो उसका जो होता है ना कि छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, डस्ट पार्टिकल, हो जाता वो आँखों में वहाँ चला गया आँख होगा में या चल फिर गया आईलिड पे, और वही इचिंग कर दिया क्योंकि है। आईलिड पूरा रेड रेड जैसा है हाँ इसका, तो हो हाँ सकता है उसमें खरोच आ गई होगी या फिर हाथ का जो नाखून है उससे हो सकता है कुछ मार लिया होगा। हाँ तो कंफर्म तो पता नहीं कि क्या हुआ है, तो इसीलिए हम लोग जितना हो सकेगा खुद से उपाय करेंगे और शाम तक देखते हैं। अगर आज ठीक नहीं हुआ तो कल इसको डॉक्टर को दिखाएंगे, है ना। हाँ, आज देखते हैं कि क्योंकि डॉक्टर के जाने मेडिसिन देने से पहले क्या होता है, इसका क्योर किया जाता है, मतलब कि सही हो जाए बिना मेडिसिन का। क्योंकि आपको पता ही है कि हम बहुत कम ही मेडिसिन इसको देते हैं। जितना हो सके हम आयुर्वेदिक से ठीक करने का कोशिश करते हैं। और नहाया भी नहीं है, नहाया भी ठंड के नहीं है, चलते इसको नहीं नहला रहे ठंड थे के बहुत चलते दिन नहीं से। नहा रहे। हाँ, तो चलते हैं अब सुबह आज में। के दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे नोट पे, एक स्माइल के साथ। और आज बारी में भी कुछ काम है हमें। हाँ, तो फ्रेंड्स, नेहा जा रही है अपना किचन में और हम जा रहे हैं इसको छत पे घुमाने के लिए। तो चलते हैं। हाँ, देखिए कि चाय बन रहा है और नेहा वहाँ पर बर्तन धो रही है। और ये बोली थी कि हमको रात में बर्तन धोने के, हम बोले आओ सुबह धो लेंगे। हम रात में ही बोले थे किचन साफ कर लेते हैं, तो गैस भी अभी पोछे नहीं है, चाय चढ़ा दी है। हाँ, और क्या करेंगे। कोई बात नहीं। क्योंकि रात में हम क्यों नहीं इसको धोने दिए थे, आपको पता ही होगा कि इसके सर में पूरा दर्द था। तो हमको लगा कि अगर बर्तन धोती है तो कहीं ना कहीं सर में दर्द और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कुछ मत करो, चाहे पहले आराम करो, पहले स्वास्थ्य जरूरी है, फिर सफाई जरूरी है। इसीलिए अभी सुबह एकदम तंदुरुस्त जगी है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल चाय पीते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। ये फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ और दिखा रहे थे। ये जो कुकर है, ये कुकर थोड़ा सा यहाँ से एयर निकल रहा था, तो उसको जो हथौड़ी से जो है ना इसको, ये चीज़ है ना, ये बगल में ये उठ गया था, तो इसके लिए ये लीक कर रहा था एयर यहाँ से। तो इसको ठोक ठोक के, अगर आपके पास भी कुकर होगा और ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप सही कर सकते हैं इस हथौड़ी से। इस तरह से ठोक ठोक के इसको आप प्लेन कर दीजिए और उसके बाद इसको लगाइए, एकदम पूरा सही हो जाएगा आपका। पार्ट टाइम हम मैकेनिक भी हैं, कुछ कुछ चीज़ को ठीक करने का, सिवाय एक चीज़ के। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इस साइड में अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब रात में करने से तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमने। करना तो फ्रेंड्स, हम लोग मजाक कर रहे थे और ये क्या कर चाय रही थी, पीछे से उबल रहा है। हाँ, मैं ऐसे ऐसे करके पोंछ रही थी, या ये ऐसे ऑन हो गया, मतलब हाई हो गया हाई हो फ्लेम, गया और और मुझे पता ही नहीं चला, चाय फेंक दिया तो मलाई वाली चाय का मलाई निकल गया। ये देख सकते हैं पूरा। और ये बोलते क्या है, और ये बोल रहे हैं हम दोनों का प्यार देखे चाय भी उफन रहा जल रहा। जल रहा। ठीक है, चाय पीते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि पूरा साफ कर रहे हैं। इधर पूरा किट्टू वहाँ बैठा हुआ है, पूरा सफाई चल रहा है। जो ये बक्सा है वहाँ यहाँ था, इसको यहाँ पर दे दिए हैं। और ये जो टेबल है, चेयर है, कंजस्टेड हो रहा था यहाँ पर, तो इसको उठा के हम यहाँ पर लगाएंगे।
तो फिलहाल अभी सफाई कर रहे हैं और थक गए हैं। उधर नेहा लंच का तैयारी कर रही है, तो उधर लंच बना रही है और इधर हम सफाई कर रहे हैं, ताकि दोनों इक्वली सफाई हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी चलेंगे। बारी में बहुत सारा काम भी बचा हुआ है, तो आज पूरा दिन लगभग हमको काम ही है, तो इसीलिए बारी जाते हैं और पहले ये काम करते हैं, फिर बारी जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे थे कि वो साफ कर रहे थे, तो पूरा थक गए हैं। और तब तक आपको बोली थी कि नेहा जो है लंच की का तैयारी कर रही, लंच बना रही है। तो अब हम लोग लंच करेंगे। लंच के लिए बैठे हुए हैं टेबल पे, और यहाँ मेरा किट्टू बाबू भी बैठा हुआ है और नेहा वहाँ पर लंच को थाली में परोस रही है। उसके बाद लंच करेंगे, 10 मिनट रेस्ट करेंगे, इधर लंच करेंगे, फिर उसके बाद बारी तरफ जाएंगे कि आज के लंच में क्या है। ये देखिए कि चावल है और पहला खाना हमारे किट्टू को जाता है। और यहाँ पर साग देखिए, और यहाँ पर है दाल, पालक वाली दाल जो किट्टू को जाएगा। बहुत ही कम ही जाता है, थोड़ा सा ही, हल्का सा ही, नमक नहीं। और इसमें जो है आलू और सेम की सब्जी है। तो आप देखें हमारे लंच में ये सब है, और आपके लंच में क्या है आपका तो देख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आप कमेंट करके हमें बताइए, और ज़रूर बताइए कि आपके लंच में क्या है, ताकि आपका लंच का जो डिश होगा वो हम दूसरे दिन ट्राई करेंगे बनाने का। ये देखिए कि एक भाभी के पास जब उनकी ननद आती है तो उनका चावल भी जल जाता है। हाँ, चावल जल गया है, देखिए थोड़ा सा चावल लग रुकिए, ये देखिए थोड़ा सा चावल चावल लग गया है नीचे। हाँ। क्योंकि मैं उनसे बात करने में ये भूल गई कि मैंने चावल चढ़ाया है। बताइए। बहुत दिन के बाद मिले बेसिकली। हाँ, बहुत बेसिकली दिन के बाद आई थी। 7-8 महीने के। शादी के टाइम पे शादी, जब अच्छा, यहाँ आए थे ना, हाँ। तब या फिर बीच में दिवाली में आई थी। वो तो मिलना नहीं होता वो। 5-10 मिनट के लिए उनसे बात हुई थी बस। अभी भी तो कहाँ आ गई, क्योंकि घर का भी माहौल वैसा नहीं है कि मतलब हमको तो ऐसा लगता है कि कोई आए रहे साथ में, अच्छा लगता है। हाँ, मेरे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि कोई रह सकता। पता ही है कि ये जो दुष्ट दुशासन का टीम है, इसके बीच में कोई भी आके सरवाइव कैसे कर सकता है। वो तो हम लोग ऊपर वाले का अपार एनर्जी और अपार आशीर्वाद के साथ चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सरवाइव ऊपर वाले की असीम कृपा से इसलिए सरवाइव कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खट्टे मीठी यादों के साथ मिलते हैं लंच करने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग बारी आ गए हैं। फाइनली बारी आ गए हैं। हाँ, फाइनली और अभी बहुत तक देर के नहाए बाद धोए है। नहीं है, क्योंकि मिट्टी में थोड़ा काम है। मिट्टी में सनने के बाद नहाना उसके जरूरी बाद होता है। डिपेंड करता है कि वो सनने के बाद मूड है कि नहीं। नहीं नहीं, मेरा तो है। मेरा भी लग रहा है मूड कि नहाने का। तो आगे हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ काम है, वो जो पेंडिंग काम है उसको क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद घर के लिए जाएंगे। कितना छोटा पौधा सब था, और अभी देखिए कि सब कितना बड़ा बड़ा गोभी सब हो गया है, बड़ा बड़ा। ये देखिए, और वो मेरा किचन गार्डन सब बड़ा हो रहा है। और हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और नेहा को देखिए कि ये लहसुन के बीच से खरपतवार को निकाल रही है। धनिया है, इसको और भी निकाल रैंडम ही धनिया देते भी हैं। है लहसुन में, ताकि लहसुन को बढ़ने का वो मिले, स्पेस मिले। हाँ, स्पेस मिले। और देखते हैं खरपतवार कितना भर गया है, तो सारे को साफ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा किए हैं, तो अब देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। ये देखिए, लेकिन उधर नहीं किए हैं तो पूरा भरा भरा लग रहा है, तो उसको पूरा क्लियर करेंगे। ये फ्रेंड्स, आज थोड़ा थका थका लग रहे हैं, और रूम तो साफ किए हैं, वो थोड़ा आराम भी नहीं कर पाए हैं। वो घर में मतलब आंगन में बैठ के गप चल रहा था, तो इसीलिए आराम नहीं कर पाया, और दिमाग थका थका लग रहा है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो काम है पानी और देते हैं। टारगेट तो लंबा था, पर आज नहीं करने का मूड है, तो पानी और दे देते हैं। फिर आज चल जाते हैं और नहाएंगे। जो सोचे थे नहीं नहाएंगे, अब मन कर रहा नहाएंगे, और नहाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कल देखते हैं जो टारगेट है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। देखिए पूरा लगी हुई है साफ़ करने में। फ्रेश रहता है तो अच्छा ना होगा तो लहसुन के लिए। नहीं तो सारा एनर्जी तो यही सब ले लेगा, तो फिर मेरे लहसुन को क्या एनर्जी मिलेगा।
मैं कर रही हूँ थोड़ा सा पालक का हार्वेस्टिंग, क्योंकि आज पालक की दाल बनाई थी तो बहुत टेस्टी लगा था, लेकिन उसमें पालक थोड़ा सा कम था। तो अभी सोच रही हूँ कि फ्रेशली हार्वेस्ट करके लेके चली जाऊँ और कल बनाऊँगी। कल सुबह सुबह क्या होता है ना, बारी आने में फिर बनता नहीं है, दूर नहीं पास में ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि क्या मतलब बार बार बारी जाना, तो इसीलिए अभी ये लेके चली जाऊँगी। होता है ना कि ससुराल में ही हूँ, कितना भी है तो उतना भी ज़्यादा फ्रीडम तो लोग मतलब देख देते हैं, लेकिन पता है ना कि मन में क्या कौन क्या सोचता है, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता है। फिर भी अपने तरफ से ये चीज़ होता है कि बार बार नहीं जाना है, नहीं आना है, और जितना ज़रूरत है उतना मैं हाथ से ही तोड़ ले रही हूँ, बाद में चाकू लेके आऊँगी तो काट काट के एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी पालक पनीर बना के भी। पनीर भी हम लोग सोचे हैं कि घर पे ही बनाएंगे। यहाँ पे एक हैं बड़े पापा लगेंगे, बड़े पापा या ससुर ही हैं, तो इनके यहाँ पे भैंस का दूध है, तो भैंस के दूध में ज़्यादा पनीर आएगा, पनीर होगा। गाय में तो कम ही होता है, तो या तो अपने हिस्से का ही जो दूध होगा उसमें से कुछ दूध बचा के और पनीर बना लूँगी, या तो भैंस का दूध लाके उससे ही, क्योंकि मार्केट का जो पनीर है तो उसमें मेरी सासू माँ जो है वो बोल रही थी कि ये गए थे पूछने के लिए मेरे पति देव कि कैसा पनीर मिलता है इधर। इतने महीनों में हम लोग एक बार भी पनीर खरीद के खाए नहीं यहाँ से, पैकेट का तो हमेशा से ही खाएं, सोचे कि एक बार फ्रेशली होता है ना घर का शुद्ध, पैकेट में कितना भी है तो प्रिजर्वेटिव तो रहता ही है। तो बोल रही थी कि यहाँ पे अच्छा तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए घर पे ही बना लो। थोड़ा मोड़ा तो बात करते ही हैं जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो देख रहे हैं आप, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पालक है, इसमें 1% का भी हमने कोई खाद, किसी भी तरह का खाद नहीं दिया है। जो भी दिया था थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दिए थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। जो भी है गोबर की खाद, बस गोबर की खाद के अलावा हमने इसमें कुछ नहीं दिया है। और कितने अच्छे और हेल्दी पालक मिल रहे हैं हमें हार्वेस्ट करने के लिए। इसको जो है ना बहुत घना हो गया है, एक दिन इसको चाकू लाके और नीचे से कम्प्लीटली हार्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और उसी दिन, जिस दिन करूँगी उसी दिन पालक पनीर बनाऊँगी, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा पालक हार्वेस्ट होगा। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, दाल भी तो कम ही बनती है, तो मैं इतना पालक मैंने हार्वेस्ट किया है और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा दाल के लिए। तो चलते हैं घर, फिर मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स फाइनली बारी का काम हो गया है और हम लोग चल दिए हैं, और धनिया का पत्ता है और पालक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है नहाने का। और तो फ्रेंड्स बारिश से आए और अभी नहाए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। अब देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा लग रहा है तबीयत ख़राब हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कि हीटर चला लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हीट आ रहा है। और यहाँ पर किट्टू बैठा है, किट्टू भी सेक लगा रहा है हीटर के पास। मतलब जितना चीज़ है, जितना काम हो रहा है वो हम लोग को ही करना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई मदद करने के लिए नहीं है। और जानते हैं कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रहा है फाइनेंस के वजह से, और 2-4-5 लोग को बोले हैं कि हमको फाइनेंस दीजिए, क्योंकि हमको भी पढ़ाई करनी है जिससे हम अपना गुजर बसर करेंगे। और घर में पापा क्या कहते हैं, सब्जी ला देते हैं, एक ही गोभी पकड़े तो गोभी है, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है ना। सब्जी आप सिर्फ तेल भी नहीं, अभी तो कल बटा है तेल, तो वो तेल बीच उधर इससे पहले 2 लीटर तेल खरीद के लाए थे। चाय पत्ती, चीनी, और क्या है न कि वेरिएंट सब्जी। जैसे नेहा का आदत क्या है कि आपको 2-3 दिन अगर हम उसको एक ही टाइप का सब्जी खिलाती है तो फिर उसका मन मचलने लगता है, भागने लगता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बदल बदल के सब्जी लाना पड़ता है। आप भी देखेंगे मेरा किचन गार्डन में कुछ सब्जियां जो बदल बदल के लाएं। क्यों कि जानते हैं क्या होता है कि सबका एक आदत होता है, एक रहन सहन होता है, एक खाना पीना होता है। ये अच्छे परिवार से आई है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हम ज़मींदार हैं,
पर परिवार अच्छा नहीं है। जैसे कि खाना पीना यहाँ का कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि खाना पीना तो घर की औरतें करती हैं ना। और मम्मी का एक ही डिमांड है, जब से हम होश संभाले हैं ना, देखिए हाथ दर्द कर रहा है ना, जब से हम होश संभाले हैं तब से मम्मी का एक ही को रोना है, खाना पे रोना। तो वो तो अलग कल्चर से आई है, तो उसको तो दिक्कत ही होगा, उसको तो हम जानते हैं। तो हम जहाँ से होता है हम पूरा करते हैं। एक किराना वाला है वो जो बहुत मेरा मदद किया, मेरा चचेरा भाई है, मतलब कहेंगे बहुत मदद किया। अभी समझिए 8,500 रुपया उधारी है, इसे देने के सिर्फ उसकी किराना से, जो उसके दुकान में नहीं होता तो उसका पैसा देता था, आप दूसरे जगह से जाइए और ख़रीद के ले आइए। तो मदद किया है। और जैसे मेरे पास फाइनेंस आता है तो उसको हम दे देंगे, क्योंकि छोटा दुकान है, 8,500 9,000 का कर्जा रहेगा। इससे पहले मेरे हाथ में पैसा था, जब मेरा इनकम आ रहा था पटना से, तो 16,000 उसको मदद किए थे दुकान करने में। तो वो इधर उधर ही खर्चा हो गया, ट्रंक वगैरह जो लिए थे खर्चा हुआ। और उसके बाद जो पैसा बिल्कुल नहीं रहा, तो वो बोला हम आपको देंगे, जितना खर्चा लगेगा हम देंगे आपको। तो वो भी मदद यहाँ तक किया है। इस लड़ाई में वो अहम योगदान मेरा निभाया है, मतलब बोलेंगे ना कि हर्ट बन गया है वो। तो वही है। और मेरी एक दीदी लगेंगी, वो भी हैं, बहुत मदद की है। वो तो बोली मेरा नाम कहीं आउट नहीं होना चाहिए, जो मेरा फाइनेंशियल मदद की। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको फाइनेंशियल मदद कर तो करेंगे, पर वो अपना नाम आउट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लोग उसे बदनाम करने लगता है। लेकिन इस असली मदद उसी को कहते हैं। कितना तो देगा आपको, 10 रुपया कहेगा हमें 100 रुपया दिए, कोई 100 रुपया दे के भी कहता है मेरा नाम नहीं आउट। तो ये सब चीज़ें हैं। जितना कोशिश हो सकता है हमने यहाँ को कष्ट ना होने के, फिर भी हो जाता है, क्योंकि जब हम खुद कष्ट में फंसे तो उसको कितना बचा पाएंगे। और देखिए नेहा आ गई है ये भी यहाँ पे। और अब थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे चाय पे। शाम हो गया है और ये जो स्टडी रूम है, इसका गद्दा को हम सूखने दिए थे बाहर में, और इसको साफ सूख किए थे, गद्दा को सूखने दिए थे। अभी 2 गद्दा ले आए हैं, 2 गद्दा और हैं, उसको जाते हैं लाते हैं और रूम में रख देते हैं। फिर इस बेड को अरेंज करेंगे ताकि किट्टू उस पर बैठेगा, ठंड नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं इधर टेबल भी और एक चेयर लगा दिए हैं, इधर एक बक्सा रख दिए हैं, और इधर 2 टेबल और एक चेयर लगा हुआ है। ये मेरा कॉर्नर है पढ़ने का, और ये नेहा का कॉर्नर है पढ़ने का। ये स्ट्रेट टेबल। हम आपको अपने देवता घर में सांस दिखाते हुए विजिट करें। हाँ, पहले तो 2 वो गद्दा उतारते हैं, हम यहाँ रखते हैं, तब तक जा रही है ये सांस दिखाने के लिए। दो गद्दा ले आए हैं और इसको रख देते हैं स्टडी रूम में, और फिर चलते हैं हम। नेहा भी गई है देवता घर में सांस देने के लिए। तो हमारा जो गौ देवता है, मतलब कहा बोलते हैं ना कि मतलब मेरी जो गोहवर है, क्या कुल देवी मेरी काली मैया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो गद्दे को रख दिए हैं स्टडी रूम में, और अब चलते हैं हम आपको अपनी कुल देवी दिखाने के लिए, गंगा मैया काली मैया। ये देखिए, ये इनको ध्वजा बोला जाता है, ये बजरंग बली हैं, और ये तुलसी मैया का है। तो सूख गया था, तो वहाँ पर अब जैसे गर्मी आएगा तो वहाँ पर लगाएंगे तुलसी का पौधा। उसके बाद चलते हैं हम, ये है देवता घर। मेरी कुल देवी है ना काली मैया का, ये बेदी है, तो ये काली मैया है। और वो जो लाठी देखते हैं वो खेदन बाबा खेदन है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना खेदन बाबा, तो कुमारखंड में है, तो उनका कहानी आपको पता चल जाएगा। तो उनको यही पूजा जाता है ये चीज़। और यहाँ पर सारे देवी देवता हैं जो भी हैं, काली मैया हैं, भोले बाबा हैं, कान्हा जी हैं, बजरंग बली हैं, सब यहाँ हैं। ये देखिए, और ये जो आप देख सकते हैं ये लकड़ी का है, इसको दिएठ बोलते हैं, दिया रखने का। इसके ऊपर में दिया रखा जाता है, यहाँ पर दिया रखा जाता है।
साथ शेयर किए कि हमारा देवता घर कैसा है। और अगर कोई मिथिलांचल के हैं तो शायद वो समझ पा रहे होंगे, उधर मिथिलांचल में ऐसा ही होता है, और कहीं भोजपुर और में अलग होता होगा तो आप कमेंट करके बताइए। बस मिथिलांचल से कोई देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और बाहर वाले भी हैं कोई जो देख रहे होंगे तो वो भी कमेंट करके बताइए कि आपका यहाँ पर कैसा होता है। नेहा को देख सकते हैं कि वो सांझ दे रही है, ये देखिए गली अंधेरा है। फ्रेंड्स शाम हो गया है और आ गए हैं किचन में। किचन में देखिए आए हैं चाय पीने के लिए, तो चाय इस पे चढ़ा दिए हैं। और जब हम जगे तो चले गए थे मार्केट, और क्योंकि सर्फ नहीं था और जीरा नहीं था तो वो लाने के लिए गए थे, तो अभी जस्ट लेके हम आए हैं मार्केट से। ये देखिए सर्फ एक्सल है और यहाँ है ये जीरा, दोनों चीज़ अभी लेके आए हैं। तब तक मैं नेहा चाय चढ़ा दी है, और इधर देखिए फिर ये डिनर की तैयारी में लग गई है। आलू और गोभी का भुजिया, या पता नहीं क्या चीज़, मटर है देखिए और आलू है। अब यही बताएगी कि ये किस चीज़ का हम आलू और गोभी का। क्या चीज़? आलू और गोभी का बनाएंगे। अच्छा, आलू और गोभी का भुजिया बनाएगी, और फिर उसके बाद डिनर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पर आज के इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।